मैं रेखाओं से खेलता था और मैं बेसिकली कार्टूनिस्ट हूँ। जब मैं कुछ बनाता था तो कोशिश करता था कोई ना कोई पंछी आसपास आ जाए, क्योंकि पंछी अकेला होता है जो बिल्कुल मौन होकर के बहुत सारी स्वीकृतियाँ देता है, बहुत सारे जवाब देता है, हमें कनेक्ट करता है चीज़ों से। एक बात गौरव के साथ बहुत अच्छी हुई, जब मैं यहाँ पे आया, गौरव से मिला, तो मैंने देखा ये दाना पानी को लेकर कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या हम अपने घर में, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में, क्या पंछी हमारे पास आते हैं। हमारे घर के पीछे छोटा सा टेरेस है, उस टेरेस पे बिल्डिंग वाले 12 खंड की बिल्डिंग है, तो नीचे कूड़ा फेंकते रहते हैं। तो मैं देखता था उस कूड़े के अंदर कोई चिड़िया पंछी कुछ ढूंढ रही खाने को लेकर के। तो मुझे लगा यार खाना तो उनको मिल रहा है, वो भी बासी मिल रहा है और सड़ा हुआ खाना मिल रहा है यार, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे उनको खाना पानी मिलना शुरू हो जाए। तो शुरुआत यहाँ से होती है और मैंने सोचा कि चलो हम कुछ करें। तो मेरा एक छोटा बेटा है, मैंने उससे कहा कि चलो बेटा हम लोग कुछ करते हैं खिलाने में। तो पहले तो पानी रखा गया। पानी जब आती चिड़िया पंछी तो बड़ा खुश होता कि देखो जल्दी आओ, आओ जल्दी से आओ, देखो कबूतर पानी पीने आए। पता है सफ़ेद रंग का कबूतर आया पानी पीने के लिए। उसने कभी कबूतर को उड़ करके, उसने पिंजड़े वाले बंद कबूतर तो देखे थे बेटे ने, या चिड़ियाघर में देखा था, कभी ऐसे सूक्ष्म कबूतर नहीं देखे थे। फिर एक दिन बोला आज पता है 4 गिलहरी आई हमारे घर खाना खाने। अब इतना वॉच करता है कि हम जो खाना खाते हैं उसके टुकड़े तोड़े जाते हैं डिफरेंट तरह के। अब जो कछुआ दिमाग से पता नहीं कहाँ से आ गया। जब हम चिड़ियाओं के लिए अलग होता है, चिड़िया की चोंच छोटी होती है, उसको खाने के लिए अलग चीज़ चाहिए। चावल हम भेजते हैं तो चावल अलग तरह के जीव के लिए चाहिए होते हैं। और पता है हमारे जो कौवे आते हैं तो हमने मार के किया, वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं मिल पाते थे, तो हम लोगों ने किया कि छोटे छोटे टुकड़े रोटी के तोड़ के रखने शुरू किए। अब एक कौवा आता है बड़ा रोचक, हम लोग इंतजार करते हैं रोज़ उसका। वो एक कौर उठाता है, पानी में भिगोता है और फिर खाता है। तो हमने कौवे को एक कहानी सुनी थी, उसमें पानी में कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर लाता था, लेकिन पानी तो हमने सरल कर दिया, लेकिन रोटी शायद वो वीक होगा, कमज़ोर होगा, उसको रोटी सूखी रोटी खाने में दिक्कत हो, तो रोटी बाकायदा भिगोता है ऐसे ऐसे करके और फिर रोटी खाता है। अब आज हमारे घर में कम से कम 70-80 जीव पक्षी आने शुरू हो गए। गिलहरियाँ आती हैं, अच्छा सबका समय अलग अलग है, गिलहरी अलग समय पे आती है, फिर गिलहरी के साथ चिड़िया एडजस्ट हो जाती है, कबूतर आते हैं तो बाकी पंछी नहीं आते, सबने अपना टाइम बांध रखा है और हम लोग इंतजार करते हैं कि अच्छा। और एक बड़ी रोचक बात होगी, जिस दिन किसी दिन गंगा अगर भूल जाती है ना, गंगा अगर खाना डालना भूल जाती है तो आवाज़ लगाते हैं, हमें देखता है कि फड़फड़ा रहे हैं, हमें याद आता है कि अरे यार आ गए होंगे ना, चलो चलो। और कई बार होता है जब हम लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो मन में ज़रूर आता है कि आज हमारे पंछी भूखे होंगे यार, आज को किसी ने खाना नहीं दिया होगा। हम पहले डाल के जरूर जाते हैं, ज़्यादा डाल के जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में ज़रूर रहता है कि हम तो खाना खा रहे हैं यार, वो भूखे बैठे होंगे, उनको खाना नहीं मिला यार। तो ये एक तरह की फील है और जो हमें एक अलग तरह का जीवन में एक रिदम देती है और एक अलग तरह की खुशी देती है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा लगता है। कुल मिला के लगता है यार ये अगर नहीं होते तो हमारे जीवन में शायद उतनी खुशी और प्रसन्नता नहीं होती। बल्कि मैं मानता हूँ, कई बार मुझे लगता है जो मुझे रोटी मिली ना, तो ये रोटी इसलिए मिली क्योंकि इनको मुझे खाना खिलाना था। शायद इनके भाग्य से रोटी मेरे घर चल के आ रही, इनके भाग्य से चावल मेरे घर के चल के आ रहे, और हम संतुष्ट हैं। इसलिए चिड़िया आकर में आशीर्वाद दे के जाती है, पंछी में आशीर्वाद दे के जाते, मुझे अंदर से खुशी होती है। और शायद इतनी खुशी कमाने में नहीं होती जितना इनको खिलाने में होती है। बड़ा मन को सुकून मिलता है। आप भी करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको।